श्री राम कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके भीतर। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसा है, लेकिन हौसले अलग अलग। कोई उदास होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं और मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। कोई भी कठिनाई मनुष्य साहस से बड़ी नहीं है। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। रोते क्यों हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद होने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं कि फिर बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। हाथों के लकीरों पर ज़्यादा विश्वास मत किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनका हाथ नहीं होता। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करो, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है और गंवाना आसान। बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयलों को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन का हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दो। डर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास में चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। हम दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते हैं जब तक हम खुद के अंदर से शांत ना हो। मनुष्य को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, परंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ध्यान देना चाहिए। जिनका मन उनके वश में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता।
मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। और इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न ही किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना ढेर देर तक सुलगने से अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से वह नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होनी चाहिए, अहंकार नहीं। तुम उसके लिए शोक क्यों करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। धर्म चाहे जो भी हो, इंसान बनो, क्योंकि हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। जीवन ना कल में है ना आज में, जीवन इस पल में है और इस पल का अनुभव ही जीवन है। जहाँ आधार नहीं वहाँ जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। जो पछता नहीं उसे खाना मत। और जो सच बोलने पर उठ जाए उसे कभी मनाना मत। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना ही तुम्हारी कोई सुनेगा। जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। दुनिया हमेशा उनका ही हाल पूछती है जिनके हालात पहले से ही ठीक हो। जिन्होंने आपका साथ समय पर दिया है, उन रिश्तों को आप समय से बढ़ के साथ देना। वक्त अगर हमेशा एक जैसा होता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ इंसान तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देख ही वह चिंता करने लगते हैं। श्री राम कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपने समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। अपना रास्ता आप खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने के बाद आपको उतनी ही दूरी तय करनी होगी जितनी दूरी तय करने पर आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं।